भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना तद्दुरिह क्षणादासीत् सर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्वक्ता शिवसुख समाजं किमुत्तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महा महोत्सव की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की। हेलो, बोलिए परम पूज्य भारत गौरव मनो के आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, नागफणी के क्षेत्र पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। किसी शहर विशेष में प्रतिष्ठा हो तो श्रोता वही रहते हैं, लेकिन तीर्थ पर प्रतिष्ठा हो तो नए नए श्रोता रोज बदल बदल कर आते हैं। कल कुछ और थे, आज कुछ और है। जिनेंद्र भगवान की है पवित्र पावन चरित्र, उनका पुराण, उनकी मोक्ष की यात्रा, उनकी अंतस की यात्रा, कैसे एक पाषाण भगवान बनता है, कैसे एक कंकर तीर्थंकर हो जाता है, कैसे एक पशु परमेश्वर हो जाता है, कैसे देखते देखते नर नारायण बन जाया करता है, और कैसे देखते देखते आत्मा परमात्मा हो जाती है। इसकी प्रयोगशाला यदि कोई है तो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ करते हैं, जहां हम सुना नहीं करते हैं, देखा भी करते हैं। ये वैभव, दुनिया में हजारों मत हैं, हजारों संप्रदाय हैं, हजारों तरह के विचार हैं, हजारों तरह की सोच है, लेकिन जैन दर्शन अपनी एक अलग सोच रखता है। कई दर्शनों को मैंने पढ़ा, सबने कहा कि हर आत्मा में परमात्मा है, लेकिन बनना नहीं, बस है। जैन दर्शन कहता है कि हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। एक जैन दर्शन ऐसा है जो एक संदेश देता है, अपने अनुयायियों को कहता है कि मैं ही भगवान नहीं हूं, तुम भी भगवान बन सकते हो। भगवान होना और भगवान बनना दोनों में बड़ा अंतर है। भगवान कभी पैदा नहीं होते, भगवान बनना पड़ता है। तीर्थंकर कोई दैवी शक्ति नहीं होते हैं, तीर्थंकर कोई माया भी नहीं होते हैं कि माया दिखाएं। तीर्थंकर अपनी लीलाएं दिखाने जगत में नहीं आते हैं। तीर्थंकर एक पुरुषार्थ है, तीर्थंकर एक साधना है, तीर्थंकर एक तपस्या है, तीर्थंकर एक रत्नात्रय की पवित्र भावना है। तीर्थंकर आशीर्वाद से नहीं बनते हैं, तीर्थंकर पुरुषार्थ से बना करते हैं। तीर्थंकर प्रसाद में नहीं मिलते हैं, तीर्थंकर पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ करते हैं। ये श्रवण संस्कृति है, ये श्रवणों का धर्म है। श्रवण संस्कृति का अर्थ जानते हो कि जहां जो कुछ भी मिलेगा वो श्रम साध्य हुआ करता है।
श्रम से ही वस्तु की प्राप्ति होगी, वरदान में यहाँ किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ करता है। तीर्थंकर कहते हैं कि यदि सतपथ पर चलो तो तुम भी तीर्थंकर के पद को प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रखिए, तुम भी भगवत्ता को प्राप्त कर सकते हो। हमारे यहाँ ये नहीं कहा है कि भगवान 24 ही हुआ करते हैं, भगवान अनंत हुआ करते हैं, अनंतानंत हुआ करते हैं। और ध्यान रखना, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि जैन कौन होता है? जो जैन कुल में जन्म लेता है वो जैन होता है? जो जैन समाज में पैदा होता है क्या वो जैन होता है? मैंने कहा नहीं, जैन वो नहीं होता जो जैन समाज में पैदा होता है। मैं पुलक सागर तो इतना कहता हूं कि जैन वो होता है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि जैन कौन है? इनका जिसके भीतर मोक्ष जाने की भावना जागृत हो गई वो जैन हुआ करता है। निर्वाण की यात्रा जागृत हो गई वो जैन हुआ करता है। एक ने पूछा कि महाराज जैन धर्म कब से है और कब तक रहेगा? मैं प्राचीनता इतिहास पर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा कि जिस दिन इस धरती के पूरे ब्रह्मांड के कोने में जिस दिन किसी को मोक्ष जाने की भावना जग जाती है तब से जैन धर्म शुरू होता है। और जब तक मोक्ष जाते रहेंगे तब तक जैन धर्म जिंदा रहेगा। ध्यान रखिए, जैन धर्म शाश्वत रहेगा। राजनीति से जुड़े हुए लोग भी बैठे हैं। मेरे आत्मीय ताराचंद जी भगोरा, 2008 से मेरा उनका परिचय है और वह भी यहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए बैठे हैं। कई बार उन्होंने सत्संग किया और भी पूरी टीम है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज तपस्या का दिन है, आज त्याग का दिन है। अभी 2 दिन से 2.5 दिन से आप भगवान को देख रहे थे राग रंग में लीन। आज दोपहर के कार्यक्रम के बाद नाच गाना बंद, मौज मस्ती बंद, अब त्याग तपस्याएं शुरू हो जाएंगी। कैसे ईश्वर बना जाता है। तीर्थंकर कौन होते हैं? जो जगत को जीने की कला सिखाते हैं। काम दम मोक्ष दम चैव ओंकाराय नमो नमः। जो संसार का मार्ग भी बताते हैं और मोक्ष का मार्ग भी बताते हैं, वह तीर्थंकर कहलाया करते हैं। जिन्होंने बताया कि संसार असार है, नश्वर है, इसमें कुछ भी सार नहीं है। ध्यान रखना, एक सारभूत वस्तु यदि कोई है तो निर्वाण ही सारभूत वस्तु हुआ करती है। असार संसार, इतना वैभव तीर्थंकरों के पास, इतना वैभव, इतना वैभव। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पास जितना वैभव रहा ना, उतना वैभव संसार में आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा। जैनों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव है, जिसका वर्णन केवल जैन ग्रंथों में नहीं है। भागवत आदि ग्रंथों को उठाओ, वैदिक ग्रंथों को उठाओ, गरुड़ पुराण को उठाओ, श्रीमद् भागवत का 5वां सर्ग पढ़ो, उसमें ऋषभदेव का बृहद वर्णन है। मैंने पढ़ा है, मैं तो देख करके मेरे होश उड़ गए कि उसमें लिखा है कि ऋषभदेव ने नग्न दिगंबर तपस्या धारण की। ऋषभदेव ऐसी तपस्या करने बैठ गए कि उनकी बड़ी बड़ी जटाएं जमीन तक आ गई। 1000 वर्ष बैठे रहे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। 1000 वर्ष तक तप किया है उन्होंने। और भागवत जैसा ग्रंथ कहता है कि ऋषभदेव जैसी तपस्या और ऋषभदेव जैसा तपश्चरण दुनिया में केवल ऋषभदेव ही धारण कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। ध्यान रखना, उसी भागवत में कहा है कि देश का नाम भारत, ऋषभ पुत्र भरत से देश का नाम भारत पड़ा करता है। ध्यान रखिए, बाकी दशरथ पुत्र बाद में हुए, शकुंतला पुत्र बाद में हुए। मैं कोई यहाँ तुमको इतिहास पढ़ाने नहीं बैठा हूं, लेकिन संस्कृति की ओर ले जाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। कई लोगों के मन में भावना है कि जैन धर्म भगवान महावीर से चला है। यदि जैन धर्म भगवान महावीर से चलेगा
तो तुम्हारा धर्म केवल 2600 साल पुराना रह जाएगा, ध्यान रखिए। नहीं, महावीर से पहले 23 तीर्थंकर और हुए हैं, जिनको इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया है। महावीर से अरबों खरबों वर्ष पहले इस धरती पर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव होते। दुनिया ऋषभदेव को नहीं जानती, महावीर को जानती। उनका शासन चल रहा है, अंतिम तीर्थंकर है, शासन काल है। कभी विचार करना, किसी भी मंदिर में जाकर देखना, जब कोई विशाल मंदिर बनता है ना, तो उसमें दो तरह के पत्थर लगते हैं। एक पत्थर वो जो नींव में होते हैं, और एक पत्थर वो होते हैं जो कलश में होते हैं। ध्यान रखिए, नींव के पत्थर सबको दिखाई नहीं देते हैं। कोई नहीं जानता है कि नींव में कितनी विशाल विशाल पत्थर लगे हैं। नींव के पत्थर दिखते नहीं हैं, लेकिन शिखर के पत्थर चमचमाते दिखाई दिया करते हैं, आकाश से बातें करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि नींव का पत्थर पर ही पूरा मंदिर खड़ा होता है। यदि पूरे मंदिर में से नींव के पत्थर को हटा दिया जाए तो मंदिर को धराशायी होने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि ऋषभदेव जैन धर्म की नींव के पत्थर हैं और महावीर शिखर के चमचमाते कलश हुआ करते हैं। ध्यान रखना, ये जैन दर्शन ऋषभदेव के द्वारा प्रणीत हुआ करता है, उनके द्वारा बनाया हुआ नहीं है। 24 तीर्थंकर पहले भी हो चुके हैं। हर काल में, हर सतयुग में, हर चतुर्थ काल में 24 ही का जन्म होगा। ध्यान मानिए। कैसे होते हैं वो तीर्थंकर? आप तले पर तार हैं, खुद तरते हैं, दूसरों को भी तार देते हैं। और जिनकी तरने की इच्छा नहीं होती ना, उनकी भी इच्छाएं पैदा कर दिया करते हैं। ध्यान रखना, वो तीर्थंकर कहलाया करते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा कि वैदिक परंपरा और जैन परंपरा में अंतर क्या है? इनका ज्यादा अंतर नहीं है। श्रवण परंपरा और वैदिक परंपरा साथ साथ चली है। अंतर इतना है कि वैदिक परंपरा अवतार को मानती है और श्रवण परंपरा तीर्थंकरों की पूजा किया करती है। उनके यहाँ भी 24 अवतार होते हैं नारायण के, और जैनों में तीर्थंकर भी 24 होते हैं। अंतर इतना है कि जब परमात्मा अवतार लेकर ऊपर से नीचे आता है तो वैदिक परंपरा का जन्म होता है, और जब परमात्मा बन के कोई आत्मा नीचे से ऊपर जाती है तो श्रवण परंपरा का जन्म हो जाया करता है। एक सर्कल है, एक में परमात्मा ऊपर से नीचे आता है और एक में परमात्मा नीचे से वापस ऊपर जाया करता है। दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है। आज महाराजा विश्वसेन का दरबार, तीर्थंकर जैसी आत्मा को माता ने जन्म दिया। मैंने बहुत से ग्रंथ पढ़े, मैंने बहुत से शास्त्र पढ़े। जैन दर्शन कर्म सिद्धांत पर टिका हुआ है। वह कहता है कि जीवन में जो भी घटता है उसका कुछ ना कुछ कारण होता है, और वह कारण उसका कर्म हुआ करता है। बिना कर्म किए किसी चीज का फल प्राप्त नहीं होता है। आज तुम जहां भी बैठे हो, जिस जगह बैठे हो, जिस पोजीशन पर हो, जिस क्षेत्र में हो, चाहे ऊंचाई का हो, चाहे पतन का हो, चाहे गरीबी के हो, चाहे अमीरी का हो, चाहे सफलता का हो या सफलता का हो, इस सब के पीछे कोई ना कोई कर्म तुम्हारे साथ जरूर है। कर्म किसी को छोड़ते नहीं मेरे भाई। ये जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है, कर्म फिलॉसफी। फल है तो कहीं बीज भी होगा, वृक्ष है तो बीज भी होगा, और तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है ना, उसका कहीं ना कहीं बीज अवश्य होगा। लेकिन मैंने देखा पूरे शास्त्रों में तीर्थंकर कैसे बनते हैं। शूलह कारण भावनाओं को भाने से, केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में बैठने से 24 आत्माओं को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ करता है। मुनि कैसे बनते हैं?
जन्म जन्म की साधना से मुनि पद प्राप्त हुआ करता है, लेकिन आज तक मुझे शास्त्र में देखने नहीं मिला कि तीर्थंकर की माता किस कर्म के फल से बनती है। ऐसा मैंने पढ़ने में नहीं आया है कि तीर्थंकर के पिता कौन से कर्म के फल से बनते हैं। ऐसा कौन सा कर्म करो तो जिन जननी का पद प्राप्त होता है, ऐसा मैंने कर्म सिद्धांत में बहुत तलाशा, मुझे नहीं मिला। पंडित जी मिले तो मुझे बताना, मैं ज्ञान बढ़ाऊंगा अपना। ऐसा कोई कारण नहीं चला। ऐसा कौन सा कर्म नारी करती है कि उसकी कोख में तीर्थंकर का जन्म हो जाता है। हम कहने को बहुत कुछ कह सकते हैं, मगर लेखन में ऐसा कुछ नहीं आया है। लेकिन कोई विशेष पुण्यात्मा तो वह नारी अवश्य होगी जिसकी कोख में 3 लोक के नाथ आते हैं। मैं समझता हूं कि भगवान की माता, भगवान के पिता किसी कर्म का और धर्म का परिणाम नहीं होना चाहिए, वो एक रिश्तों का परिणाम होना चाहिए, वो एक व्यवस्था का परिणाम होना चाहिए। ऐसी एक व्यवस्था, एक नियोग है। तीर्थंकर की माता से बड़ा पुण्य शिखर जगत में कोई दूसरा नहीं। जब तीर्थंकर का कल्प जन्म हुआ ना, एक ज्योतिषी हिमालय से दौड़ा दौड़ा आया। जैसे ही आया, राजा विश्वसेन ने कहा कि हे ज्योतिषी, मेरे बच्चे का भविष्य बताओ। पिता है, पिता तुल्य व्यवहार होता ही है। हर पिता अपने बच्चों का भविष्य पूछा करता है। ज्योतिषी की जैसी दृष्टि पड़ी, पार्श्व कुमार को पालने में देखकर फूट फूट कर रोने लगा। विश्वसेन को कुछ संदेह हुआ कि ये ज्योतिषी रोता क्यों है, इसी आंख में आंसू क्यों है। लगता है कि मेरे पुत्र के साथ जरूर कुछ ना कुछ अनहोनी होगी। उन्होंने कहा कि ज्योतिषी घबराओ नहीं, बताओ मेरे बच्चे का भविष्य क्या। जार जार आंसू बहा रहा है, रोए जा रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा। भामा देवी ने कहा कि ज्योतिषी, कुछ अशुभ ग्रह हैं क्या इसकी कुंडली में। बोली माता, अशुभ ग्रह। थोड़ी देर बाद देखता है कि वह झूमने लगता है, नाचने लगता है। राजा विश्वसेन ने कहा, या तो ये ज्योतिषी पागल है। 2 मिनट पहले तो रो रहा था, आंसू बहा रहा था, 2 मिनट में ये हंस रहा है, नाच रहा है। बोले कारण बताओ क्या है। बोले महाराज, किसका भविष्य पूछते हैं आप। इस बालक का। ये बालक नहीं है महाराज, जो सारे जगत का भविष्य लिखेगा, उसका भविष्य कौन ज्योतिषी बता सकता है। इस सारे जगत का भविष्य बनाने आया है। सारे लोगों के भाग्य जहां से लिखे जाते हैं। ये साधारण बालक नहीं है। एक दिन यह परम बोधि को और परम तत्व को प्राप्त होगा। यह बालक उन जन सामान्य के बालकों में नहीं है। एक दिन यह परमात्मा बनकर दुनिया से। राजा विश्वसेन ने कहा, मेरा पुत्र परमात्मा होगा। तुमसे यदि थोड़ा कह दिया जाए, तुम्हारा बेटा कलेक्टर बनेगा, तुम्हारा बेटा IAS अफसर बनेगा, तुम्हारा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, अभी बना नहीं, केवल सुनने मात्र से तुम्हारे कदम आकाश में हो जाते हैं। लेकिन जिस पिता को कहा जाए कि तुम्हारा बेटा बेटा नहीं, ये भगवान बनकर के दुनिया से विदा लेगा, उस पिता के रोम रोम रोमांचित हो जाते। मेरा पुत्र भगवान बनेगा। हमारा ये भगवान बनने के लिए अवतरित हुआ है। तो ज्योतिषी, तुम रोए क्यों। ये तो हर्ष की बात थी, आनंद की बात थी। ज्योतिषी ने कहा कि इसलिए रोया महाराज कि मेरी आयु कम है, तुम्हारे पुत्र की ज्यादा है। जिस दिन ये भगवान बनेगा ना, उस दिन ये अभागा ज्योतिषी अपनी आंखों से इसे देख नहीं पाएगा। ये सोचकर मेरे आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगा। मैं इसका भगवान बनने का भविष्य तो देख रहा हूं, लेकिन मैं इसे भगवान बनते देख नहीं पा
पाऊंगा, ये मेरा दुर्भाग्य होगा जीवन का सबसे बड़ा। मैं कहता हूं जो भोजन में लगे, नाश्ता में लगे, घूम रहे ना यहाँ वहां, दुर्भागी लोग हैं, ध्यान रखना। अरे पुण्यात्मा तो वो हैं जो तमाम आकर्षणों को छोड़कर, अपने तमाम भौतिकताओं को छोड़कर भगवान के चरित्र को यहाँ देख रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली, अपने सौभाग्य पे तालियां बजाओ जरा ढंग से। खाने पीने को थोड़ी आ जाओ, सौभाग्य है। भगवान की महिमा को सुनो, भगवान की धन्यता को सुनो। जोशी कहता मैं अभागा हूं, मैं इसे भगवान बनते हुए अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगा। आज यात्रा शुरू होगी, चले आ रहे हैं लोग झुंड के झुंड। मुझसे कह रहे थे कि आज तो हमारे राजन जी आए थे, बड़े राजन, आज तो शादियां हैं महाराज, पंडाल में कोई नहीं आएगा। मैं भी मजे ले लेता हूं कि आई तुम तो रहोगे ना, तुम तो सुनोगे मेरा प्रवचन, क्यों नहीं आएंगे? आएंगे लोग, जाएंगे कहाँ? ध्यान रखना, कहाँ जाएंगे? मान्यवर अब मुझे समझ परी हनुमंता कि हरि कृपा बिन मिल ही न संता। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि बिच्छीवाड़ा समाज में बुलाया इसलिए लोग यहाँ पर आए हैं, नहीं, ये तो नागफणी पारसनाथ वाले बाबा ने, सब उनके भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके आराधक उपासक यहाँ पर बैठे हुए हैं। सोचना, बालक जोशी ने कहा कि महाराज मुझे एक बात पर और हंसी आती है, वो इस बालक पर हंसी आ रही है। विश्वसेन ने कहा कि अब किस बात की हंसी है? बोले ऐसा लगता है कि इस बालक से मेरी नजर हटना नहीं चाहिए। ऐसा आकर्षण, ऐसा सम्मोहन पार्श कुमार का नजर हटाने को मन नहीं करता है, निगाहें फेरने को मन नहीं करता है, लेकिन इसकी लीलाएं देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि जो तीन लोक का नाथ है, जगत का पिता है, कितनी कोमलता और कितनी करुणा इस बालक के अंदर मौजूद है। कैसा विशाल हृदय इस बालक का है। ये छोटा सा बालक पालने में पड़ा, सारी दुनिया जिसकी गोद में झूला करती है, ये बालक आप जैसे साधारण इंसान को अपने माता पिता का सौभाग्य प्रदान करता है। इतना बड़ा साहस कोई तीर्थंकर जैसी आत्मा ही जगत में, इतना महान पुरुष आप जैसे साधारण व्यक्ति को माता पिता का दर्जा दे रहा है। मान्यवर मैं आपसे निवेदन करता हूं बड़ी विनम्रता के साथ, जोशी ने कहा कि धन्य है राजा अश्वसेन, तीर्थंकर जैसी आत्मा को आपने जन्म दिया। मैं यहाँ बैठे हुए युवाओं से भी, वो जो टीवी के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं, बेटियों से आग्रह करता हूं, बेटों से आग्रह करता हूं कि तीर्थंकर के वंश में पैदा हुए, उनके कुल में उत्पन्न हुए हो, अपना जीवन ऐसा जीना, ऐसा जीना, ऐसा जीना, ऐसा जीना कि तुम्हारे पिता को देखकर कोई कह सके उनका मिलने वाला कि बताओ से तुमने कौन सा पुण्य किया था जो ऐसे बेटे को तुमने जन्म दिया है। ये केवल पंच कल्याण घूमने फिरने का स्थान नहीं है, मेला नहीं है। ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे माता पिता का सर गर्व से ऊंचा उठ जाए। ऐसा जीवन मत जीना कि कोई तुमसे कहे किस नालायक को पैदा किया है, तुमने कौन से पाप किए थे अपने पिछले जन्म में जो ऐसे निकृष्ट औलाद को जन्म दिया। तुम्हारे चरित्र को देखकर तुम्हारे माँ बाप का मस्तक झुकना नहीं चाहिए। ऐसा चरित्र बनाओ कि उनका मस्तक गर्व से ऊपर उठ जाए। मैं माता पिता को भी कहूंगा, अपने बच्चों को बहुत कुछ बनाना चाहते हैं, पूना भेज दो पढ़ने, भेज दो पढ़ने, दूर दूर शहरों में पढ़ने, विदेश भेज दो पढ़ने।
मैं आज जैन समाज से आग्रह करता हूं, तुम किस समाज में पैदा हुए हो? वैश्य समाज में पैदा हुए ना। और वैश्यों का काम मालूम है क्या है? वैश्यों का काम नौकरी करना नहीं, वैश्यों का काम व्यापार करना हुआ करता है। इस नौकरी ने घर छुड़ाया है। ये नौकरी माँ बाप को अकेला रखती है बुढ़ापे में। आपका बेटा बाहर जाता है, पढ़ता है, लिखता है, वहीं सेट हो जाता है उसका जॉब, वहीं शादी हो जाती है। तुम जैसे थे वैसे रह जाते हो जिंदगी में। मैं तो एक निवेदन चाहता हूं कि भले छोटी से छोटी दुकान हो या बड़े से बड़ा माल हो, अपने बच्चों को आज इस वातावरण में नौकरी से वंचित रखिए। उन्हें सेठ बनाने का प्रयास करिए, व्यापारी बनाने का प्रयास करिए, उन्हें ऐसा पुरुषार्थ करिए हमारे बच्चे व्यापार करें। जो जिस समाज के लिए है, क्षत्रियों का काम देश की रक्षा करना है, ब्राह्मणों का काम व्रतों को वारण करना है, और वैश्यों का काम व्यापार करना। बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं, बच्चे बाहर पढ़ते हैं, वही सेट हो जाते हैं, विदेश में ही रहने लगते हैं। माँ बाप को महीना भेज देते, इस महीने का खर्चे से जिंदगी काट लेना। बुढ़ापे में माँ बाप अकेले पड़े हुए हैं। और आप भी बड़े, बच्चा पैदा होता है, आप भी ख्वाब देखते हो मेरा बच्चा फॉरेन जाकर पढ़ेगा, मेरा बच्चा विदेश में जाकर पढ़ेगा। नहीं मेरे भाई, मैं पीड़ा बता रहा हूं आज के माँ बाप की। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि महाराज बहुत बड़ा व्यापार जमाया मैंने, बड़ौदा में मेरा एक भक्त है, बहुत बड़ा व्यापार जमाया, बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेजा, बेटा वापस नहीं आना चाहता है। अब इस व्यापार का मैं क्या करूं? मेरी एक ही औलाद है। धीरे धीरे फैक्ट्रियां बंद कर रहा हूं मैं। मान्यवर, ये कैसा वातावरण हमारे देश में निर्मित हो रहा? बिच्छीवाड़ा का सोचता है कि उदयपुर जाके पढ़ो, उदयपुर का सोचता है अहमदाबाद जाकर पढ़ो, अहमदाबाद का सोचता है बंबई जाकर पढ़ो, बंबई का पूना जाना चाहता है, पूना वाला बेंगलोर जाना चाहता है। माँ बाप के पास कोई रहना नहीं चाहता है। बताओ, 5-5, 10-10 साल बेटा तुमसे दूर रहेगा, वो केवल इतना कागजों में लिखेगा, तुम उनके माँ बाप को संवेदनाएं खत्म हो जाएंगी, उसकी याद रखना है। वो उसके तार तुमसे जुड़ नहीं पाएंगे। तुम्हारा और उसका रिश्ता केवल फीस का रिश्ता रहेगा, केवल खर्चों का रिश्ता रहेगा, पैसा भेजने का रिश्ता रहेगा। आत्मा के रिश्ते खत्म हो जाएंगे, ध्यान रखिए। गांव के बच्चे बाहर, हमारी गांव की बेटी गांव में शादी करना नहीं चाहती है। बच्चों को भी, लड़कों को भी क्या करना, उदयपुर में फ्लैट बनाते हैं डमी के लिए, ये हमारा फ्लैट है, हमारा घर है। शादी होने के बाद फिर गांव आ जाता है। ध्यान रखिए, दुर्दशा हो गई समाज की। बेटियां विदेशों में बाहर जाना चाहती, गांव की बेटी गांव में नहीं रहना चाहती है। मैं दावे से कहता हूं, तुम तो गाड़ियों में और हवाई जहाजों में दुनिया घूमते हो ना, मैं नंगे बदन और नंगे पैर हिंदुस्तान की यात्रा करता हूं। एक एक गांव में जाता हूं, और आज मेरा अनुभव है, जो संपन्नता आज भारत में गांव में है, वो संपन्नता शहरों में दिखाई नहीं देती। शहरों में बड़े मकान हैं, मानता हूं, शहरों में गाड़ियां हैं, कार हैं, लेकिन सब लोन पर खड़े हैं। और मेरे बिच्छीवाड़ा वाले ठोक कर मजबूती से अपने मकान बना। रुका हूं मैं कई घरों में। गांव को देखो मेरे भाई, शहरों में किराए का मकान ढूंढ रहे हैं। एक कोठारी जी बैठे हैं ना, बंबई जाके बस गए, 4-4 करोड़ में 3 BHK फ्लैट नहीं मिल रहे मेरे भाई। मैंने कहा प्रसाद में रहते, नगर सेठ कहलाते, ध्यान रखना। 4 करोड़ में तो ध्यान रखना, विचार करिए। शहर और गांव में क्या अंतर है? गांव में मकान दूर दूर होते हैं, और शहरों में मकान पास पास होते हैं। अंतर बहुत बड़ा है कि गांव में मकान दूर होते हैं लेकिन मन पास होते हैं, और शहरों में मकान पास में होते हैं, मन दूर दूर हुआ करते हैं।
मैं धन्यवाद देता हूं युवाओं को जो अपना गांव छोड़कर नहीं गए। मत जाओ, असली भारत हमारा गांव है। अब तो मुझे गांव में भी खपरेल वाले मकान दिखाई नहीं देते, ऐसे महल बने हुए हैं, ध्यान रखना। शहरों में किराए का मकान ढूंढ रहे हैं, ताराचंदी शहरों में किराए का मकान ढूंढ रहे हैं। ये गांव का घर छोड़ के आने की सजा है, सजा पाते हैं। मैं एक बात बताता हूं, एक बेटा था, समय ले सकता हूं, बोलो कि जीवनवारी में जाना है। मेरे से अच्छा भोजन कौन देगा तुमको? एक बेटा अमेरिका में डॉक्टर बन गया, इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, अमेरिका में डॉक्टर बन जाता है। माँ बाप से मिलने नहीं आता। माँ बाप ने कहा कि बेटा हमारे यहाँ पंच कल्याणक हो रहा है, आजा। पिताजी आई एम सॉरी, मेरे से जॉब से छुट्टी मिलने वाली, मैं नहीं आ सकता। बेटा तबीयत खराब है। पिताजी आप अच्छे से अच्छे अस्पताल में एडमिशन ले लो, एडमिट हो जाओ, मैं आ नहीं सकता हूं। बेटा तेरी मां इंतजार कर रही है, मैं आ नहीं सकता हूं, मम्मी को बोलना। सावन में बहन राखी लिए खड़ी रहती है, बेटे के पास छुट्टी नहीं है। एक दिन उस बाप ने रिश्तेदारों से कहा कि मेरा बेटा बेटा नहीं रहा, बेईमान हो गया, वो हमारी कद्र नहीं करता है, वो हमारे पास आता नहीं है, बैठता नहीं है, बोलता नहीं है, केवल पैसों का रिश्ता रह गया है हमारा। बहुत दुखी हुआ, मेरे पास आया कि महाराज औलाद होके भी मैं निसंतान का जीवन जी रहा हूं, ऐसा लगता है मेरे बच्चे हुए ही नहीं। एक दिन ना जाने क्या हुआ, उसका बेटा छुट्टी लेकर आ गया। पर्युषण पर्व थे, मेरे दर्शन किए, माता पिता को लाया। मैंने कहा कितने साल बाद आए हो? बोले 5 साल बाद आए हो। उनके माँ बाप 5 साल से इस गांव में रह रहे हैं? बोले हाँ। माँ बाप ने कहा महाराज इसको कुछ समझाओ, सिखाओ, इस साल में एक बार तो हमारी खबर लेने आए, ये ऐसा पैसा कमाने में डूबा है, इसकी शादी भी वही हो गई अमेरिका में, इसने अपना परिवार बसा लिया, एक बार तो हमारी खबर लिया। मालूम है उस बेटे ने क्या कहा कि हाँ पापा मैं बेईमान हूं, हाँ पापा मैंने धोखा दिया है आपको। जब महाराज से आप शिकायत कर रहे हो तो मेरे उत्तर भी सुनो। मैं भी महाराज के सामने बात रखता हूं कि पापा मैं झूठा हूं, पापा मैंने विश्वासघात किया है, पापा मेरे पास तुमसे मिलने का समय नहीं है, मैं नहीं आ सकता हूं आपके पास। लेकिन पापा क्या औलाद ही बेईमान होती है? माँ बाप बेईमान नहीं होते, सारी गलती औलाद की होती है। बोले मालूम है पापा, जब मेरी छोटी उम्र थी ना, जब मैं पैदा हुआ था और जब से मैंने होश संभाला, मैंने एक ही चीज आपके मुंह से सुनी थी, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, अमेरिका में जाकर पढ़ेगा, अच्छी सी अच्छी पढ़ाई करेगा, विदेशों में रहेगा। मैं बचपन से सुनते आ रहा हूं। पिताजी बताओ, महाराज के सामने बोलो, जब मेरे सत्संग करने के दिन थे तब तुम मुझे अमेरिका भेजने का सपना देख रहे थे। ध्यान रखना, अमेरिका मैं नहीं गया पापा, अमेरिका तुमने भेजा है, मुझे ध्यान रखिए। व्यवस्था आपने दी है, पैसे की व्यवस्था आपने की है, मेरा वीजा आपने बनवाया है, मेरा पासपोर्ट आपने बनवाया है। लेकिन जब कोई संत आते थे ना तो आप हाथ पकड़ के कहते थे बेटा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, साधु संतों के सत्संग में मत जा। और आज तुम्हारी जिंदगी तुम्हें साधुओं के बीच में लाकर बिठा दिया। मान्यवर उस बेटे ने कहा कि महाराज बताओ गलत मैं हूं या मेरा बाप गलत है? बोलिए। मैं भी यहाँ बैठे हुए लोगों से कहता हूँ, विदेश में बच्चे नहीं चाहते हैं
तुम भेजा करते हो, ध्यान रखिए। तो बुढ़ापे में तो खून के आंसू बहाना पड़ते हैं, ध्यान रखना। मानिए अकेले तुम खुद हुए, तुमने चुना है रास्ता, बच्चों ने नहीं चुना है। पूछता हूं माँ बाप से, बच्चे कहाँ है? ट्यूशन है, पढ़ाई का माहौल है। 1 घंटे के आधे घंटे के सत्संग में पढ़ाई तुम्हारी डिस्टर्ब हो जाती है। दिन भर ऐसा तो कोई नहीं हो कि 24 घंटे किताब आंख से लगा कर बैठे। मान्यवर, ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ सत्संग होता है, ध्यान रखिए। और एक हमारे पड़ोस हैं जहाँ सत्संग नहीं होता, कथाएं नहीं होती, संत नहीं होते। जहाँ संत और कथाएं नहीं होती है ना, वहाँ पड़ोस में आतंकवादी पैदा होते हैं। और जहाँ सत्संग होते हैं वहाँ संत पैदा हुआ करते हैं, जाने हम संत पैदा। बच्चों इस संस्कृति से, बच्चों से निवेदन करूंगा, ऐसा जीवन मत जियो, जरा विदेशों के ख्वाब मत देखो, तीर्थंकरों का चरित्र देखो। मेरा जैन धर्म विदेशों में नहीं पहुंचा। एक पत्रकार ने कहा बौद्ध धर्म पूरे विश्व का धर्म बन गया, ईसाई पूरे विश्व के हो गए, मुसलमान कंट्रियां बहुत हो गई, जैन धर्म क्यों नहीं पहुंचा? इनका नहीं पहुंचा। महात्मा बुद्ध विदेश पहुंच गए, ऐसी जगह पहुंच गए जहां फसलें नहीं होती थी, मांस भक्षण किया जाता था, फसल पैदा ही नहीं होती थी। तो महात्मा बुद्ध को अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ा और उन्होंने कहा कि मारकर नहीं, मरे हुए का मांस खा सकते हैं। मेरे महावीर ने कहा कि जिस बुद्ध ने अहिंसा और करुणा का संदेश दिया, वहां पर कहा कि मरे हुए का खाओ तो दोष नहीं। मेरे महावीर ने कहा कि ऐसी जगह जाना नहीं, मारकर तो छोड़ो, जहां मरे हुए का भी खाते हैं, वहां मेरे जैन धर्म को जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज उसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि बौद्ध धर्म में मांसाहारियों की संख्या बढ़ गई, जैन धर्म आज भी शाकाहारी है। हम विदेशों में भले नहीं गए हों, ध्यान रखना, बौद्ध धर्म जड़ों से कट गया, डालियों पर पनप रहा है। और जैन धर्म की डालियां नहीं, जैन धर्म अपनी जड़ों में फल रहा है और फूल रहा है। नहीं जाना हमको विदेश। एक बोले महाराज आप बहुत अच्छा बोलते हो, अमेरिका जाओ, जापान जाओ, वहां प्रचार करो। मैंने कहा मैं धर्म प्रचारक नहीं हूं, मैं धर्म साधक हूं, और साधना के लिए विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ रहकर अपनी अहिंसा पहुंचा दूंगा, ध्यान रखना। सूर्य को प्रकाश देने के लिए धरती पे उतरने की जरूरत नहीं होती मेरे भाई, लाखों किलोमीटर दूर रहकर भी उजाला करता है। और मेरे महावीर सारी दुनिया में भले ना पहुंचे हों, लेकिन जियो और जीने दो का संदेश सारी दुनिया में प्रकाशित हो रहा है। उनका त्याग, उनका अपरिग्रह, उनका संदेश। बोले ऐसे कैसे हो रहा है? मैंने कहा नाम भले ना ले लो, लेकिन अमेरिका कह रहा है ना परमाणु आविष्कार मत करो, मत करो, मत करो। कहा जा रहा है ना ज्यादा हथियार मत बनाओ, ये हथियार मत बनाओ, परमाणु आविष्कार मत करो। ये क्या है? ये मेरे महावीर की अहिंसा है। और क्या है, ध्यान रखना, सारी दुनिया उस अहिंसा को स्वीकार रही है। अमेरिका में जो रेड सिग्नल लगा है ट्रैफिक में, किस लिए होता है रेड सिग्नल? एक्सीडेंट रोकने के लिए होता है या करने के लिए होता है? रोकने के लिए होता है ना। ट्रैफिक पुलिस के नियम काय के लिए होते हैं? हिंसा ना हो, ध्यान रखना। रेल में हलाल और हरी झंडी किस लिए होती है? हिंसा ना हो, ध्यान रखना। जहां जहां हिंसा ना हो यह बात रखी जाती है, वहां अहिंसा अवतार भगवान महावीर खड़े दिखाई दिया करते। हर जगह अहिंसा, जहां भी अहिंसा होगी वहां महावीर खड़े दिखाई देंगे। क्या जरूरत है जानने की? मैं कहता हूं कि जब तुम्हारे संत विदेश नहीं जाते ना, तो अपने बच्चों को भी विदेश मत भेजो मेरे भाई, अपने देश में रखो। मैं औलाद से निवेदन करूंगा, एक गांव में पढ़ने वाला भी कलेक्टर बन सकता है। एक गांव में इमली के बीज बेच करके पढ़ाई करने वाला मिसाइल में अब्दुल कलाम बन करके खड़ा हो जाया करता है। देश का राष्ट्रपति
आदमी बन जाता। गांव में पड़ा हुआ आदमी, ध्यान रखना, उसके पास कुछ नहीं था। के.आर. नारायण एक गांव में पड़े हैं, फटे चिटे कपड़ों को पहनकर, और लाल बहादुर शास्त्री गांव में पड़े हैं। कौन कहता है कि गांव में पढ़ने वाला ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करता है? ये गलत फहमियां दिल से निकाल दीजिए। अपने गांव और अपनी जड़ों को छोड़कर मत जाओ, अमर बेल मत बनो, बनना है तो गुलाब का पौधा बन करके खड़े हो जाओ अपनी जिंदगी। अपने बच्चों को व्यापार करो, नौकरियां मत कराइए। नौकरियां करना हमारा काम है, चाहे वो सरकार की नौकरी हो, चाहे किसी सेठ की नौकरी हो। हम नौकर नहीं, हम सेठों की समाज में पैदा हुए लोग हैं, हम महाजन लोग हैं। हमारा कर्तव्य, जितना तुम नौकरी कमाते हो ना, बेंगलोर पूना में जाकर जितना कमाते हो, उससे ज्यादा तुम्हारा बाप अपनी दुकान में स्टाफ को तनख्वाह देता है। ध्यान रखिए, तुम जिंदगी गुजार देते हो, उसका बड़ा तो उसका स्टाफ है। ध्यान रखना, क्या करोगे वहां जाकर के बड़े जॉब करते हो, वो वहां एक फ्लैट लेना है तो बाप से पैसा मांगते हो कि पैसा भेजो मुझे फ्लैट ले। क्या कमाया तुमने विदेश में जाकर? नहीं मेरे भाई, अपने ही वतन में रहो, अपनी ही मिट्टी में रहो। ये तीर्थंकरों की माटी है, ये अवतार पुरुषों की माटी है, ये महापुरुषों की माटी है। इसे छोड़कर विदेशों में फलीभूत नहीं हो सकते हो। ध्यान रखना, विदेशों में जाकर के, परदेश में जाकर के पैसा तो होगा तुम्हारे पास, पर प्रेम नहीं होगा। ध्यान रखना, गद्दे तो होंगे पर नींद नहीं होगी, भोजन होगा पर भूख नहीं होगी, तो पानी होगा पर प्यास नहीं होगी। ध्यान रखना, अपनी जड़ों में रहो, मंदिरों से जुड़ करके चलो, संतों से जुड़ करके चलो। आज एक बाप की पीड़ा है, आज एक बाप ये चाहता है कि महाराज मेरा बेटा अमेरिका में, जापान में, चीन में, रशिया में जाकर 5 लाख रुपए महीने कमाए। मैं ये नहीं चाहता हूं महाराज, मेरा बेटा मेरे भारत में 5,000 रुपए कमाए महीने के, लेकिन शाम का भोजन मेरे साथ बैठकर खाए। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख होगा। इससे बड़ा सुख क्या होगा जीवन का? धन्यवाद। आप कहेंगे पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है, विषय मेरा क्या है? लेकिन ये समाज की आवाज है। मेरे तीर्थंकरों का जीवन, इतना सम्मान दिलाया तीर्थंकरों ने अपने माता पिता को, उनके आने से पहले उनकी माता जगत जननी बनकर के पूज्य हो जाया करती है। देवता उसके चरणों में मस्तक झुकाया करते हैं, उनके पिता को प्रणाम किया करते हैं। तुम तो जन्म लेने के बाद सम्मान नहीं दिला पाते हो। मेरे भगवान तो गर्भ में आने के पहले माता को 16 स्वप्न दिखाकर जगत पूज्य बना दिया करते हैं। ऐसे बड़े तीर्थंकर हैं जिन्होंने अपना नाम ही रोशन नहीं किया, पूरे खानदान का नाम रोशन करके दुनिया से विदा हो गए। इसी को हमारे तीर्थंकर भगवान आपसे निवेदन है। विषय बहुत है, समय कम है, लेकिन आज एक संकल्प करके जाना कि हम अपने बच्चों के मन में विदेशों की संस्कृति नहीं डालेंगे। हम अपने बच्चों के मन में ये नहीं डालेंगे कि बेटा तू बाहर जाकर पढ़ाई कर। नहीं मेरा बेटा, हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, विवाद कर लेंगे, रहेंगे उसी घर में। ध्यान रखना, जहां हमने जन्म लिया है, जहां हमारा जन्म हुआ है, माता पिता हमारे साथ रहेंगे, हम माता पिता के साथ रहेंगे, उनको कभी जीवन में अलग नहीं करेंगे। ध्यान रखना, तीर्थंकर जैसी महान आत्माएं संसार जीने का रास्ता भी सिखाती हैं और निर्वाण का रास्ता भी दिखाया करती है। आज यहाँ पर विश्व जैन संगठन के कार्यकर्ता मौजूद हैं। हमारी युवा शक्ति सब बाहर जा रही है विदेशों में, हमारे मंदिर सूने सूने हो रहे हैं। हमने मंदिरों में किराए का आदमी रख रखा है भगवान की पूजा के लिए। इतने पैसे वाले हो तुम कि भगवान की पूजा किराए के आदमी से कराओगे? अरे इतने सामर्थ्यवान बनो कि अपने भगवान की पूजा अपने हाथ से करना चाहिए। मंदिर विशाल बन जाते हैं, लाखों लाखों की बोलियां लेकर के लोग मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं।
क्या वो सुरक्षित है? क्या वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे? जैन समाज ने कभी किसी मंदिरों को नहीं लूटा, किसी संस्कृति को नहीं लूटा। हम तो मानते ही नहीं है ना, हमारा भगवान जैसा दिगंबर भगवान है, हम किसी और को अपने मंदिरों में स्थान नहीं दे सकते हैं, ध्यान रखिए। लेकिन एक बात याद करो कि आज बहुत बुरा वातावरण देश में चल रहा है। विकास के नाम पर धर्मांधता पैदा हो रही है और आपस में लोगों को धर्म को लेकर के लड़ाया भिड़ाया जा रहा है, ध्यान रखिए। सारा ध्यान मंदिर मस्जिदों में लगा दिया है, ध्यान रखिए। देश का विकास, देश की उन्नति पर ध्यान नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ, पार्टी कोई भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। मेरे पास तो जिस पार्टी का आएगा वो आशीर्वाद पा लेता है, लेकिन आशीर्वाद मैं तब देता हूं जब मुझे दिखता है कि आदमी देश और समाज का भला करने वाला आदमी है, ध्यान रखना, मेरे भारत का विकास करने वाला। वरना मेरे पास तो सब आते हैं। जब कोई समाज मुझे सिंहासन पर बिठाती है और कमल का आसन लगा देती है ना, तो ऐसा लगता है कि पुलक सागर बीजेपी में जाकर बैठ गया हो, ध्यान रखना। लेकिन कब नेता कोई आशीर्वाद लेता, मैं ऐसा हाथ करता हूं तो लगता मैं कांग्रेसी हो गया हूं, क्योंकि ये हाथ तो कांग्रेस का है। जब लाइट चली जाए तो लालटेन जलती है तो लगता है लालू आ गए हैं। जब शोभा यात्रा चलती, हाथी आगे आगे होता है तो मायावती आ जाती है। अपन तो हर पार्टी के हैं, ध्यान रखना, अपना किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। ध्यान रखिए, विचार करिए। जब आदमी की गाड़ियां काम नहीं करती, खराब हो जाती रास्ते में, तो साइकिल से भागना पड़ता है, ध्यान रखना। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। मानने वाले एक निवेदन है मेरा आपसे, किसी पार्टी से मुझे संतों का कोई संबंध नहीं और हर पार्टी से संतों का संबंध हुआ करता है, ध्यान रखिए। और वो संबंध इसलिए होता है कि तुम मेरे देश को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हो। यही आग्रह करूंगा, यही निवेदन है बड़ी विनम्रता से। हमने किसी के मंदिर नहीं लूटे, किसी के तीर्थ नहीं लूटे, हम ही लुटते चले आए हैं, लुटते चले आए हैं, लुटते चले आए हैं। ध्यान रखना, ये समाज की अहिंसा नहीं, कायरता का प्रतीक है। कहीं और किसी धर्म स्थल को छेड़कर बताओ तो देश में आंदोलन हो जाते हैं। मैं पुलक सागर जैन समाज को आंदोलन करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं कि तुम झगड़ा करो, दंगा करो, फसाद करो, क्योंकि हमारा महावीर तलवार उठाना नहीं, तलवार छोड़ने की कला सिखाता है, ध्यान रखना। हमारे भगवान अस्त्र शस्त्र की बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मंदिर लूटे जाते हैं, तीर्थ लूटे जाते हैं। ये जो बन रहा है तीर्थ हमारा ना, नागफणी पारसनाथ, कौन करेगा इसकी सुरक्षा? हमें ही करना पड़ेगा ना, हमें ही बचाना पड़ेगा अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को। हम तो प्रतिष्ठा करके चले जाएंगे, प्रतिष्ठाचार चले जाएंगे, कलाकार चले जाएंगे, सुरक्षा तो सबको करना है। एक जनजागरण के लिए, अहिंसा के लिए, करुणा के लिए, करुणामयी अहिंसामयी विश्व जैन संगठन दिल्ली से गिरनार जी तक एक पदयात्रा का आयोजन कर रही है, जो सारे जगत को शांति का संदेश देगी, सारे जगत को प्रेम का संदेश देगी, सौहार्द और करुणा का संदेश देगी। कुछ दिन पहले संजय जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि महाराज इस यात्रा के लिए हमें आशीर्वाद मिलना चाहिए। मैंने कहा दंगे फसाद नहीं करने का। बोले नहीं, अहिंसक रूप से हम चलेंगे, अहिंसा के रूप में हमारी यात्रा होगी। भरत भाई गांधी जो राजस्थान के हैं, वो अपनी टीम लेकर यहां पर आए हैं। यह गिरनार की यात्रा महामंगलमय यात्रा हो और हमारे ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की हर कौम और हर समाज के लिए यह यात्रा प्रेरणास्पद यात्रा बने। मैंने शब्दियों में से, चतुर्मास में से 1500 लोगों को गिरनार भेजा। ध्यान रखिए, क्यों? तुम्हारे तीर्थ पर तुम ही नहीं जाओगे ना। जब अपना घर खाली दिखता है तो पड़ोसी कब्जा करता है। ध्यान रखिए, मान्यवर, तीर्थों पर जाओ,
बोलियां देके कलश चढ़ाने से कुछ नहीं होता है। वहां पर पहुंचो, तुम जाओ, सोना घर तो चोरों का ही होता है ना, ध्यान रखिए। पहुंचिए वहां पर। 1500 लोग मैंने भेजे और सब पदयात्रियों को मैंने, जितने भी तीर्थ यात्री गए थे, मैंने शपथ दिलाई थी कि हमें उनसे झगड़ा नहीं करना है, उनसे लड़ाई नहीं करना है, हमें अपने नेमिनाथ की वंदना करना है, लौट कर वापिस आ जाना है। ध्यान रखना, लोगों ने हिंसा की ताकत को देखा है, लेकिन जैनी दुनिया को अहिंसा की ताकत दिखाना चाहते हैं। करुणा की ताकत, दया की ताकत, प्रेम की ताकत। हमें किसी के मंदिर नहीं चाहिए। हम बस इतना कहते हैं, हमारे मंदिरों को ना लूटा जाए, ना छीना जाए। ध्यान रखना है। हम अपनी संपदा की सुरक्षा करते हैं। भारत सरकार से भी कहता हूं कि जैनों को किसी का मंदिर नहीं चाहिए। तुम्हारे यहाँ करोड़ों अरबों का भी फंड आते रहे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारी समाज ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जैन समाज इतना बड़ा आयोजन कर रही है ना, ये 40 घर की जैन समाज लाखों का आयोजन कर रही है, तो हमने किसी के हाथ सामने अपने पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाए। हमारी समाज अपने आयोजन खुद कर लिया करती है। हम चंदा नहीं करते, हम किसी से मांगते नहीं है। हाँ, हमारे घर पर कोई आता है तो जैन अपना चंदा जरूर दिया करता है। ध्यान रखिए, हमने तीर्थंकरों की परंपरा में अपना जन्म लिया है। हम कहीं भी अपनी मूर्ति रख के उसे धर्म क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। जब भी हमने कुछ लिया है तो लीगल जमीन पर ही हम अपने मंदिरों का निर्माण किया करते हैं। ध्यान रखिए, हम ऐसी समाज है। मैं विश्व जैन संगठन को आशीर्वाद देता हूं, जितने भी युवा यहां पर आए हैं, अधिक से अधिक लोग गिरनार की यात्रा करें। झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, विवाद नहीं, नेमिनाथ भगवान के चरणों के दर्शन करके हम वापिस आए। ध्यान रखना, हमारे भगवान करुणा अवतार भगवान है। लड़ झगड़ के हम किसी से अपने भगवान भी नहीं लेते हैं, लेकिन बिना लड़े हम अपने भगवान की वंदना जरूर कर सकते हैं। ध्यान रखिए, हम क्यों लूटेंगे किसी को? हमारे भगवान का स्वरूप तो ऐसा है कि दूसरा धर्म स्वीकार ही नहीं करेगा। ध्यान रखना, क्योंकि हमारे भगवान तो दिगंबर भगवान हुआ करते हैं, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एक बात याद रखो, जब आरक्षण की बात चलती है, लोगों ने रेलों की पटरियां उखाड़ दी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, आग जली की, रोडों में चक्का जाम किया। लेकिन जब जैनों के संथानक की बात आती है ना, तो जैन ने कभी भी आंदोलन हिंसात्मक नहीं किए, हमेशा अहिंसात्मक आंदोलन किए। हमने सरकारी संपत्तियां नहीं तोड़ी, हमने किसी इमारत को ध्वस्त नहीं किया, हमने भारत को नुकसान नहीं पहुंचाया। पूरे देश का जैन समाज मौन जुलूस निकालता है, और जो फैसले हजारों वर्ष, 100 साल, 50 साल नहीं होते, फैसला हमारे मौन जुलूस वालों का 10 दिन में फैसला आ जाता है कि संथारा जायज है और संथारा करना चाहिए। ध्यान रखना, हमने जब भी कोई मांग रखी, अहिंसात्मक तरीके से रखी। अहिंसा मौन होती है, लेकिन आवाज में बहुत दम हुआ करती है। ध्यान रखना, तो ऐसी अहिंसा रैली, पदयात्रा, लाखों लोग देश के जुड़ना चाहिए उस पदयात्रा से। आगरा होते हुए पदयात्रा दिल्ली से आगरा चलते हुए गुजरात तक पहुंचेगी, गिरनार तक। और जिस दिन भगवान नेमिनाथ का निर्वाण महोत्सव होगा, अखिल जैन समाज अपना निर्वाण लाड़ू 5वीं टॉप पर जाकर समर्पित करेगा। हम बचाएंगे अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को। मान्यवर पंडित जी भी देख रहे हैं कि अब हो गया शंखनाद। दोपहर में भगवान का वैराग्य प्रसंग आप सब देखें। अधिक से अधिक समय पंडाल में देने का प्रयास करें, बाहर का नहीं। खाना तो घर में भी था ना, नाश्ता तो घर में भी था, पानी तो घर में भी था। वही छोड़कर तो तुम यहाँ आए हो, किस लिए आए हो जो तुम्हारे घर में नहीं था? तुम्हारे घर में तीर्थंकरों का चरित्र नहीं था, वह देखने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उसमें अधिक से अधिक चित्तवृत्तियों को समर्पित करें, मन को समर्पित करें, जीवन सार्थक और सफल होगा।
बस एक ही आवाज है कि माँ बाप हो या बच्चे हों, बस एक ही संकल्प कर लेना, हम अपना वतन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम अपना देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और बेटियों से भी कहूँ कि यदि अच्छे आचरण और चरित्र वाला लड़का गांव में मिले ना तो बेहिचक शादी करना, तो दारू पीने वाला शहर में करोड़पति मिले तो रिश्ता ठुकरा देना, ध्यान रखिए। उस घर में तुम्हें कोई सुख शांति मिलने वाली नहीं है। गांव को स्वर्ग बनाओ। मैं ये नहीं कहता हूं कि शहरों में जाकर रहो, हर गांव के हर समाज के व्यक्ति से कहूंगा शहरों में जाने की होड़ मत लगाओ, गांव को शहर बनाकर दिखाओ, तो समझूंगा तुमने जीवन में कोई क्रांति की है। अपने गांव को शहर जैसा वातावरण बना दो, स्वच्छ भारत बना दो, पवित्र भारत बना दो, एक एक गांव ऐसा बना दो कि स्वर्ग की ऊंची ऊंची इमारतें गांव के घरों को देखकर शर्मिंदा हो जाए। मेरे भाई ध्यान रखिए, ऐसे गांव का हम निर्माण करें। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। दोपहर को 3 बजे 2:30 बजे यहाँ पर सभाएं शुरू हो जाएंगी, राज दरबार होगा, युवराज पद मिलेगा पार्श कुमार को, बालक बड़े होंगे, अभी बाल क्रीड़ा होगी, उसके बाद यहाँ पर दीक्षाओं का कार्यक्रम, भगवान की दीक्षा के दृश्य यहाँ पर दिखाए जाएंगे, वैराग्यवर्धक दृश्य होंगे। आपस में उपस्थित हो, आप सबने सुना, अनुग्रहित हो। बोलिए परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञ आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव की।